हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे होम साइंस का एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक है उपभोक्ता संरक्षण, यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे कि इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए ये पूछा गया है टीजीटी 2016 में। पहला क्वेश्चन, खाद्य मिलावट की रोकथाम अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। ठीक है, खाद्य पदार्थ की मिलावट की रोकथाम अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है टीजीटी 2016 में। इसका ऑप्शन है ए 1951, बी 1952, सी 1953 एंड डी 1954। फ्रेंड्स, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूरा और आंसर पूरा लिखने का ज़रूरत नहीं है, आप बस इतना लिख दीजिएगा कि फर्स्ट का ए बी या सी जो भी ऑप्शन होगा, सेकंड का ए बी सी जो भी आपको सही लगे वो ऑप्शन। ठीक है, मैं यहाँ आंसर नहीं बताऊंगी। जब तक हमारा सेशन कंप्लीट होगा हमेशा की तरह, तब तक आपके सारे आंसर मिल जाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है, ISI चिन्ह किस खाद्य पदार्थ का प्रतीक है। ठीक है, ये पूछा गया है यूपी PGT 2009 में। तो इसका ऑप्शन है ए खाद्य पदार्थ संस्थान के मापदंड के अनुकूल नहीं है, या फिर खाद्य पदार्थ संस्थान के मापदंड के अनुकूल है, तीसरा है दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, ISI चिन्ह किसके द्वारा दिया जाता है। जो ISI चिन्ह होता है वो किसके द्वारा दिया जाता है, ये पूछा गया PGT 2013 में। इसका ऑप्शन है ए भारत सरकार, बी भारतीय मानक ब्यूरो, सी है दोनों, और डी कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर रोकथाम करता है। तो ये दिख नहीं रहा है तो फ्रेंड्स आप लोग, मैं बोल रही हूँ ऑप्शन आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। फूड प्रोडक्ट ऑर्डर जो है वो रोकथाम करता है। ऑप्शन है ए मिलावट की, बी शुद्धता की, सी गलत मापतौल की, और डी उपरोक्त सभी की। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन। ये पूछा गया है PGT 2013 के एग्जाम में। ठीक है, तो अभी आपको क्वेश्चन मैंने दे दिया, अब हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले देखिए मिलावट निरोधक अधिनियम। ठीक है, मिलावट निरोधक अधिनियम, जिसे कि द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954, इसको शॉर्ट में देखिए PFA भी कहा जाता है। कभी कभी PFA लिख के भी पूछ लेता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। PFA का मतलब प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन। ठीक है, मिलावट जो होता है एक्ट 1954। अब इसके बारे में देखेंगे तो यह एक्ट पारित हुआ था 1954 में। 1954 में भारत सरकार द्वारा यह अधिनियम जो है वह पारित किया गया था संसद में। यह अधिनियम कब पारित किया गया था, 1954 में। लेकिन लागू कब हुआ, लागू हुआ यह 1 जून 1955 में। तो दोनों याद रखिएगा, पारित हुआ 1954 में और लागू किया गया 1 जून 1955 में। ठीक है, तो ये क्या मापता है, ये मापता है खाद्य पदार्थ के न्यूनतम स्तर का निर्धारण करता है। अब न्यूनतम स्तर का निर्धारण करता है, इसका मतलब है देखिए जैसे कि ये न्यूनतम स्तर हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये न्यूनतम स्तर ऐसे मैक्सिमम बढ़ता जाए, अधिकतम फिर मैक्सिमम। तो ये न्यूनतम स्तर, ये जो है सबसे नीचा स्तर है। अगर भोज्य पदार्थ में मिलावट, जब भोज्य पदार्थ इसके अंदर परखा जाता है, इसके मानक पर यह न्यूनतम स्तर पर भी खरा नहीं उतरता है, यानी न्यूनतम स्तर पर भी खरा नहीं उतरता है जो खाद्य पदार्थ होता है, तो इसका मतलब होता है कि वह खाद्य पदार्थ खाने योग्य नहीं है। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि न्यूनतम स्तर निर्धारित करता है, न कि अधिकतम स्तर। तो ध्यान दीजिएगा कि जो मिलावट निरोधक अधिनियम क्या है, वो भोज्य पदार्थ यानी खाद्य पदार्थ के न्यूनतम स्तर को निर्धारित करता है। अगर न्यूनतम स्तर तक भी जो है वो भोज्य पदार्थ नहीं पहुंच पाता है, तो इसका मतलब कि वह खाने योग्य नहीं है। अगर यहाँ तक भी पहुँच गया तो इसका मतलब वह जो भोज्य पदार्थ है वो खाने योग्य है। इसके अतिरिक्त ऊपर ऊपर करते करते इसकी क्वालिटी और जो है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा न्यूनतम स्तर निर्धारित करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अभी एक पॉइंट है पब्लिक हेल्थ लैब। ठीक है, तो जब खाद्य पदार्थ में मिलावट की अगर शंका हो, तो कोई भी जो है कहाँ पे
पब्लिक हेल्थ लैब में ले जाके भोज्य पदार्थ की जांच को करा सकता है। कहाँ पे करा सकता है? पब्लिक हेल्थ लैब में। यह बड़े बड़े शहरों में यह स्थापित किया गया है। तो हमारा दूसरा टॉपिक है औषधि एवं मादक पदार्थ अधिनियम 1940, जिसे कि इंग्लिश में मेडिसिन एंड ड्रग एक्ट 1940 भी कहते हैं। तो यह कब लागू हुआ था? यह हुआ था 1940 में। ठीक है, इसमें क्या होता है कि देश में बने हुए या फिर जब जो भी चीज़ें आयात की जाती हैं, यानी अगर देश में बनी है तब भी और बाहर से आ रही हैं, विदेशों से आ रही हैं तब भी, दोनों का ही क्या होता है, इसके अंतर्गत जांच होती है। ठीक है, और क्या लिखा? लेबल लगाना अनिवार्य होता है। लेबल लगाना अनिवार्य होता है। लेबल पे लिखा क्या रहता है कि इसमें किस किस चीज़ों की जो है किन किन चीज़ों का संग्रह है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट। ठीक है, तो इन सब चीज़ें जो है उस लेबल पे एकदम लिखी रहती है और एक्यूरेसी लिखी रहती है कि कौन कौन से पदार्थ किस किस मात्रा में इसमें मिले हैं और यह किस लिए उपयोगी है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई भी मेडिसिन खरीदने जाइएगा तो ये सारी चीज़ें, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट देखना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो देश में बना हुआ चाहे या फिर देश विदेशों से आया हुआ, दोनों प्रकार के ड्रग और मेडिसिन पे जो है वह जांच होती है और लेबल लगाना भी अनिवार्य होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा भार एवं माप स्तरीकरण अधिनियम। ठीक है, क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ वेट एक्ट 1939। ठीक है, जो भार एवं माप अधिनियम जो है वह कब निर्धारित किया गया था? 1939 में। लेकिन एक पॉइंट यहाँ ध्यान रखिएगा कि जब ये पूछा जाए कि माप की मैट्रिक प्रणाली, ठीक है, माप की मैट्रिक प्रणाली भारत में कब लागू की गई थी, तो आपका आंसर होना चाहिए 1 अक्टूबर 1960। ठीक है, केवल अगर पूछे कि भार और माप स्तरीकरण अधिनियम कब लागू किया गया था, तो यह लागू किया गया था 1939 में। लेकिन अगर पूछा जाए कि माप की मैट्रिक प्रणाली कब लागू की गई थी भारत में, तो 1 अक्टूबर 1960 को लागू की गई थी। ठीक है, अंतर क्या देखिए, इसमें क्या था? वजन को, जब ये नई मैट्रिक प्रणाली लागू हुई भारत में, तब वजन को क्विंटल, किलोग्राम और मिलीग्राम में मापा जाने लगा। और तरल पदार्थ, ये तो हो गया ठोस पदार्थ। अब तरल पदार्थ को मापने के लिए लीटर। ठीक है, ठोस पदार्थों को मापने के लिए क्विंटल, किलोग्राम और मिलीग्राम, और तरल पदार्थ को मापने के लिए लीटर का उपयोग किया जाने लगा। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? यह पारित हुआ था 1987 में। ठीक है, 1987 में यह लागू किया गया था। इसमें क्या था कि पहले क्या था कि जो खरीदार होते थे वो वस्तु तो खरीद लेते थे, लेकिन चेक नहीं करते थे कुछ भी। अगर उन्हें पता भी चल जाए कि हाँ कुछ दिक्कत है प्रोडक्ट में, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाते थे, क्योंकि कुछ कहीं भी कंप्लेन करने के ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया 1987 में। किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा। इसमें क्या होता है कि कोई भी जो प्रोडक्ट खरीदता है और असंतुष्ट है, तो वह जाके कंज्यूमर फोरम में जो है अपने कंप्लेन को दर्ज करा सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे डिब्बा बंद वस्तु अधिनियम, यानी जो कैंड प्रोडक्ट होते हैं वह कब लागू किया गया था? डिब्बा बंद वस्तु अधिनियम 1970। ठीक है, तो डिब्बा बंद फूड प्रोडक्ट या फिर जो भी है, तो वो 1970 में लागू किया गया था। इसमें देखिए 5 चीज़ें होनी जरूरी होती है। जो कैंड प्रोडक्ट होते हैं, फूड के जो कैंड प्रोडक्ट होते हैं, उन सब में 5 चीज़ों का होना ज़रूरी होता है। कौन कौन सा? तो प्रोडक्ट का नाम, ठीक है, उसका वजन। कभी कभी क्या होता है कि वजन लिखा तो कुछ और है लेकिन अंदर रहता कुछ और है। ठीक है, तो इसके लिए अवेयर होना बहुत ज़रूरी है कि उसका नाम करेक्ट हो और उसका वेट करेक्ट हो और लिखा भी करेक्ट हो। तीसरा है निर्माता का नाम व पूरा पता। ठीक है, जो फूड प्रोडक्ट जो भी बना रहा है उस कंपनी का नाम और पता पूरा उस पैकेट पे होना ज़रूरी होता है। चौथा है निर्माण की तारीख, यानी मैन्युफैक्चरिंग डेट जो होती है वो लिखी होनी चाहिए और वस्तु का मूल्य लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें लिखी होनी ज़रूरी होती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आप कोई सामान खरीदने जाइएगा तो ये 5 चीज़ों को ज़रूर देखिएगा। और चीज़ें हमेशा ब्रांड की, फ्रेंड्स मैं सजेस्ट करूँगी कि चीज़ें हमेशा ब्रांड की ही खरीदनी चाहिए। लोकल प्रोडक्ट कभी कभी क्या होते हैं जो सस्ते होते हैं
वो उनमें जो उनके पैकेट तो बड़े अट्रैक्टिव रहते हैं, लेकिन जो उसमें प्रोडक्ट, जो उसमें सामान रहता है वो घटिया किस्म का होता है। तो इसलिए आप लोग कोशिश करिएगा अच्छी कंपनी के सामान लेने की, ठीक है। तो ये हो गया भार एवं माप स्तरीकरण और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, और डिब्बा बंद यानी कैन प्रोडक्ट के बारे में। अब हम लोग देखेंगे ISI के बारे में। फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे हम लोग भारतीय मानक संस्थान यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, जिसे कि शॉर्ट में ISI भी कहा जाता है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1947 में इसकी जो है वह स्थापना हुई थी। तो यह क्या है? यह एक संस्था है, ठीक है। यह एक सरकारी संस्था है। इसकी स्थापना हुई थी 1947 में। यह क्या निर्धारित करता है? तो यह प्रोडक्ट की गुणवत्ता और उसका मानक निर्धारित करता है। जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट हो, जरूरी नहीं कि ISI केवल फूड प्रोडक्ट, नहीं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट या होम अप्लायंसेस, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट जो है वह बनता है तो वो ISI मानक जो है मानक पे खरा उतरना होना चाहिए। जैसे कि हम लोग कॉस्मेटिक ले लिए, तो क्या हो गया कि जो ISI है उस कॉस्मेटिक का वो मानक निर्धारित करता है कि इस मानक पर तो ये खरा उतरा, इस मानक पे ये निम्न स्तर का है और इस पे ये घटिया स्तर का है। तो जब तक जो प्रोडक्ट होता है वह अपना जो है क्वालिटी, अपनी रिलायबिलिटी उस पर प्रूफ नहीं करता, किस पे? ISI यानी भारतीय मानक पर अपना जो है विश्वास और अपना जो है वो प्रूफ नहीं करता, तब तक यह अप्रूव नहीं होता ISI द्वारा, तब तक यह अप्रूव नहीं होता। अप्रूव नहीं होने के कारण यह मार्केट में लॉन्च नहीं हो पाता। इसलिए कोई भी प्रोडक्ट वह ISI की मानक पर खरा उतरना जो है होना आवश्यक होता है। इसलिए जब भी कोई भी प्रोडक्ट खरीदिए उस पर ISI का मार्क होना ज़रूरी होता है। और आप लोग भी ध्यान दिया करिए कि ISI मानक के अनुरूप हुई हो, क्योंकि ISI का मतलब ही है विश्वास, ठीक है। अगर वह ISI के मानक पे खरा है तो इसका मतलब वह प्रोडक्ट विश्वसनीय है, हमारे लिए उपयोग करने लायक है, ठीक है। तो ISI मानक क्या है? एक सरकारी संस्था है। यह कब इसकी स्थापना हुई थी? 1947 में। तो यह क्या करता है? यह गुणवत्ता और मानक को निर्धारित करता है प्रोडक्ट के। अब हम लोग देखेंगे एग मार्क। एग मार्क क्या है? एग मार्क जो है वो बेसिकली लगता है फूड प्रोडक्ट, जैसे कि अनाजों में, दालों में, ठीक है, तेल, घी, मसाले, इन सब में क्या लगता है? एग मार्क लगता है, ठीक है। एग मार्क क्या देता है? एग मार्क रैंक देता है, ठीक है। रैंक जैसे कि 1, 2, 3, 4, यानी अगर एग मार्क 1 है तो यानी इसकी क्वालिटी विशिष्ट है, अति उत्तम है। एग मार्क अगर रैंक 2 देता है तो मतलब उत्तम है। 3 देने पे सबसे पहले देने पे अति उत्तम, दूसरे पे उत्तम, तीसरे पे ठीक और चौथे पे साधारण, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान दिया करिए कि एग मार्क जो है वो रैंक देता है। तो फ्रेंड्स, आई होप उपभोक्ता संरक्षण से मेरा ये टॉपिक जो है आप लोगों को समझ आया होगा और चीज़ें आप लोगों को पसंद आई होंगी। और क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।